भाभी अपने प्रेमी से मिलने के लिए, उसके साथ संबंध बनाने के लिए, उसको प्यार करने के लिए अपने घर पर अपने रूम में बुलाती है। लेकिन उसके बाद वो अपने देवर के साथ मिलकर अपने प्रेमी को जमीन पर गिराकर उसके गले को काटती है और उसके बाद दोनों कसाई बन जाते हैं। छुरी और बांके से, आरियों से प्रेमी के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। उसके हाथों को, उसके पैरों को काट कर अलग कर दिया जाता है। उसके शरीर की बोटी बोटी बनाकर मछलियों को खिला दी जाती है। लेकिन ऐसा उन दोनों ने क्यों किया, क्या वजह थी? यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप कपकपाने लगेंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी हो सकता है? यकीन और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के घंगवार की। वहां के थाने में एक महिला आती है और वो पुलिस से बोलती है कि उसका पति 3-4 दिनों से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गया था और जहां तक उसका मानना है तो उसके पति की हत्या कर दी गई है, उसके पति का मर्डर कर दिया गया है और वो भी उसकी प्रेमिका ने किया है। पुलिस इस बात पर यकीन नहीं करती। पुलिस को लगता है कि शायद पति लड़ाई झगड़ों से तंग आकर भाग गया होगा या कहीं छुप गया होगा। 1-2 दिन में वो कॉल कर अपनी पत्नी को ये बात बता देगा और पुलिस पत्नी को वापस भेज देती है। उससे बोलती है कि 1-2 दिन इंतजार करो, पति वापस आ जाएगा। लेकिन पत्नी थी कि दिन में 3-4 बार पुलिस थाने के चक्कर लगा रही थी। पुलिस के ऊपर दबाव बनता जा रहा था। 8 दिन हो चुके थे लेकिन लवकुश का कोई अता पता नहीं था और उसके बाद पुलिस छानबीन में लग जाती है और सबसे पहले लवकुश के फोन को सर्विलांस पर लगाया जाता है। ये पता किया जाता है कि लवकुश की आखिरी बार बात किससे हुई थी। वहीं एक नंबर निकल कर आता है, वो नंबर एक महिला का था। लेकिन उससे पहले पुलिस लवकुश की पत्नी को बुलाकर उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि उसकी प्रेम कहानी, उसके पति की प्रेम कहानी वहीं की रहने वाली कुसुम के साथ चल रही है जो शादीशुदा है। और पुलिस डायरेक्ट कुसुम के ससुराल पहुंचती है। ससुराल में कुसुम मिलती नहीं है और उसके बाद कुसुम के मायके जाया जाता है। वहां कुसुम मिल जाती है। पुलिस कुसुम को उठाकर थाने ले आती है और कुसुम से पूछताछ शुरू करती है। कुसुम से पूछा जाता है कि आखिरी बार लवकुश से तुम्हारी क्या बात हुई थी? लवकुश तुम्हारे घर पर आया था, उससे मिलने के बाद उसका फ़ोन बंद हो गया था, उसका फ़ोन कहाँ है और तुमने लवकुश के साथ क्या किया? जब पुलिस के ताबड़तोड़ सवाल कुसुम के ऊपर पड़ते हैं तो कुसुम घबरा जाती है और वो कुसुम अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल करते हुए बताती है कि उसकी उम्र 28 साल है, उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। लेकिन शादी का 1 साल गुजरने के बाद ही उसके पति के ऊपर मर्डर का आरोप लग जाता है और पुलिस उसके पति को जेल भेज देती है और उसका पति अभी जेल में ही है। कुसुम अपने सास ससुर और अपने छोटे देवर के साथ रहा करती थी। लेकिन 4-5 महीने गुजरने के बाद ही उसके पति को जेल गए हुए थे कि उसके अवैध संबंध उसके देवर के साथ शुरू हो जाते हैं। वो अपने देवर के साथ अपने पति की कमी को पूरा कर रही थी लेकिन कमी पूरी नहीं हो पाती और उसके अवैध संबंध लवकुश के साथ हो जाते हैं। लवकुश उसके घर के ही पास का रहने वाला था। लवकुश भी शादीशुदा था। दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है और जब घर पर कोई नहीं हुआ करता था कुसुम लवकुश को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ संबंध बनाती थी। और एक दिन उसका देवर उसके प्रेमी लवकुश के साथ उसको पकड़ लेता है। लेकिन वो लवकुश से कुछ बोलता नहीं है। वो अपनी भाभी को समझाता है, बुझाता है, उससे बोलता है बातचीत करना बंद कर दे। अगर वो बातचीत करना बंद नहीं करेगी तो वो अपने भाई को जाकर ये बात बता देगा और वो उसका डिवोर्स करवा देगा, तलाक करवा देगा। भाभी डर जाती है। वो उससे बोलती है कि मैं बातचीत नहीं करूंगी, आज के बाद ऐसी कोई शिकायत का मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद ही उसके देवर को फिर से पता चलता है कि उसकी भाभी लवकुश से बात कर रही है और जब वो अपनी भाभी से दोबारा बोलता है तो वो बताती है कि लवकुश उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो उससे पीछे छुड़ाना चाहती है। लवकुश उसको ब्लैकमेल कर रहा है और भाभी और देवर मिलकर एक प्लानिंग तैयार करते हैं। प्लानिंग पूरे तरीके से तैयार थी, बस इंतजार था तो एक अच्छे वक्त का। और वो दिन भी आ जाता है जब पूरा घर खाली था। सास ससुर दूसरे शहर काम से गए हुए थे, घर पर सिर्फ देवर और भाभी थे। देवर अपनी भाभी से बोलता है कि आज लवकुश को बुला लो, आज पूरा मामला खत्म कर देंगे। कुसुम अपने प्रेमी लवकुश को फोन करती है, उससे बोलती है कि वो उससे मिलना चाहती है, उसको प्यार करना चाहती है, वो उसके घर पर आ जाए। लवकुश ये बात सुनकर ना कुछ सोचता है ना समझता है। वो मिलने की चाहत में इस कदर अंधा हो जाता है कि वो कुसुम के सीधा घर पर आ जाता है। वो कुसुम के रूम में जाता है लेकिन अचानक से थोड़ी ही देर के बाद वो जब तक कुछ समझ पाता
कि अचानक से उसकी प्रेमिका का देवर निकल कर आता है जिसके हाथ में चाकू था। वो डायरेक्ट लवकुश के ऊपर हमला कर कर उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करता है। लवकुश की चीख तक नहीं निकल पाती कि उससे पहले ही उसकी जान निकल जाती है। और उसके बाद भाभी और देवर मिलकर लाश को छुपाने की जो उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी उसको अंजाम देते हैं। आरी निकाली जाती है, बांके निकाले जाते हैं, छुरियां निकाली जाती हैं और उससे लवकुश के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। उनको बोरों में भरकर गंगवार नदी में ले जाकर फेंक दिया जाता है। ये पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और उसके बाद देवर भाभी को पुलिस जेल भेज देती है। दोनों पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे। ऐसे लोगों को इंसान कहना भी एक शर्म की बात है, क्योंकि इंसान दूसरे इंसान का खून देखते ही कपकपा जाता है, उसका दिल और कलेजा बैठ जाता है। आप ऐसे लोगों को क्या सजा दिलवाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।